आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के आइए लिए सुनते हैं इस प्रकार राजू चिराग और इस सभी ने केजरीवाल और मोदी तमाम नेताओं को मिमिक्री उतारा। आइए देखते हैं यह मिमिक्री किस प्रकार केजरीवाल को बेइज्जत कर रही है और किस प्रकार प्रधानमंत्री को प्रशंसा का पात्र बना रही है। आइए सुनते हैं। कैश से ही चलता रहेगा। देखो मेहनत हम कर रहे हैं, फोटो वहां की खींची जा रही। यही हो रहा है मुल्क में। इंदिरा जी के दो बेटे थे, जिसे देश चलाना आता था वो जहाज चलाते हुए मर गया, जिसे जहाज चलाना आता था वो देश चलाते हुए मर गया। लेकिन उन्हें पता है पेमेंट वहां से मिलनी है, तो इनकी फोटो खींच के क्या फायदा है। हम में फोटो खींचने लायक है भी क्या। वैसे भी सर हमारा ब्याह हो लिया, ब्याह के बाद आदमी फोटो खींचने लायक बचता भी नहीं है। मेरी नई नई शादी हुई सर, मैंने अरुण जेमनी जी को फोन किया। ये सीनियर पति हैं, ये पतियों की दुनिया के चांसलर हैं। तो मैंने इनसे फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। अब हुआ है न्याय। मैं ठीक बता रहा हूँ सुदीप भाई, 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की थी, 2019 में वोटबंदी हो गई, वो भी जीएसटी काट के। मोदी जी के लिए मैं चार पंक्तियां सबसे पहले सुनाता हूँ, क्योंकि जीत का दिन है। पीछे दाएं बाएं सब जगह मोदी जी हैं पूरे देश में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया। अच्छा, मेरा मोदी जी पे जोक सुनाना बनता भी है, कविताएं सुनाना बनता भी है, क्योंकि अकेला मैं ही दाढ़ी वाला हूँ इन सब में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आके मुरझाए हुए कमल को खिला दिया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आके मुरझाए हुए कमल को खिला दिया। जो भी आया टकराने सबको भीतर तक हिला दिया, चाय पिलाने वाले ने सबको पानी पिला दिया। पॉलिटिक्स की बहुत टेंशन है। ये सब बहुत बड़े बड़े कवि, अरुण जेमनी जी इतने बड़े कवि हैं देश के। मैं सबसे छोटा कवि हूं इस मंच का। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। आप श्वेता जी को देखो और फिर मुझे देखो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। अच्छा अरुण जी, मुझे मलिंगा सुन के एक अंकल वे भी हंस रहे जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। लेकिन मुझे इस चुनाव के नतीजों के बाद बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मुझे चुनाव की, खासकर दिल्ली में जो नतीजे आए मुझे उससे बहुत खुशी हुई। क्योंकि हंसराज हंसी जब जीते तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम एक तो मेरे बाल जैसा वाला जीता, जिसके बाल मुझसे मिलते हैं। बहुत टेंशन चल रही है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। हमारे दिल्ली के तो सीएम आपको पता है आजकल दिखाई नहीं दे रहे, वो गए कहाँ। बहुत बवाल काट रखा जी केजरीवाल। मैं आपको बता रहा हूँ सारे मिले हुए हैं जी ये लोग। मेरे सपने में आ गए श्वेता जी केजरीवाल जी। मैंने कहा भाई साहब प्रॉब्लम क्या है। ये नरेंद्र मोदी ने सारी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कर रखी है, ये सारी गड़बड़ी कर रखी है ईवीएम मशीनों के अंदर, सारी खराब है। मैंने जांच करवाई है, इसकी जांच करवाई है मैंने, सारी खराब है ये। मैंने ईवीएम मशीनों की जांच करवाई है, सारी खराब है। मैंने कहा जी कहाँ जांच करवाई है। मोहल्ला क्लिनिक पे। और जो लॉजिक केजरीवाल जी ने दिया, आपको लगे कि पूरी दुनिया में कोई नेता कितना ही पढ़ा लिखा हो इतना लॉजिक कोई दे नहीं सकता। कन्हैया कुमार भी नहीं दे सकता 7 जन्मों के बाद। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, आपको पता नहीं है क्या गड़बड़ होती है। अरे जहाँ पे ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, भाजपा वाले गड्ढा खोद के एक आदमी उसके अंदर बिठा देते हैं। वो आदमी रात को निकल के आता है, हमारी सारी वोट निकाल के पहले साफ करता है। मैंने कहा जी साफ क्यों करता है। क्योंकि हमारी बड़ी गंदी वोटिंग हुई है। हमारी सारी वोट निकाल के साफ करता है और भाजपा में डाल देता है। भाजपा जीत जाती है। करप्शन हो रहा है इस देश के अंदर, ये करप्शन हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, कैसे करें इसको, चुनाव कैसे करवाएं। जो तरीका उन्होंने बताया चुनाव करवाने का दुनिया में कोई नहीं बता सकता।
मुझे लगता है कि अब एक ही तरीका है दिल्ली में चुनाव करवाने का, देश में चुनाव करवाने का एक ही तरीका है। हम आम आदमी हैं, हम नेक आदमी हैं। अगर हम दिल से कह दे कि जीत रहे तो जीता हुआ मान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये टेंशन है नेताओं के सारे, मेरी बहुत सारे नेताओं से बात होती है सपने में। मेरी लालू जी से बात हुई है। मैंने कहा लालू जी क्या हो गया ये? नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र मोदी है घर घर में बिजली पहुंचा दिया है, लॉग लालटेन फोड़ दिया। शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार में, शत्रुघ्न सिन्हा जी आराम से पैर पे पैर चढ़ाए हुए, चश्मा लगाए हुए रिजल्ट देख रहे थे। किसी ने कहा शत्रुघ्न सिन्हा जी आप हार रहे हो, खामोश। इधर से क्या बोला? सर आप हार रहे हो, खामोश। कोई बोला सर हार गए, बेहोश। बहुत सारे नेताओं से मेरी बात होती है। अभी मोदी जी गए जोशी जी और आडवाणी जी से मिलने, अरुण जी। मेरी आडवाणी जी से बात हुई। मैंने कहा आडवाणी जी क्या हुआ, क्या बातचीत हुई आपकी? आपको लगे कि आडवाणी जी आज तक के स्टूडियो में आ गए तो मुझे तालियों से बताना। देखिए मैं समझता हूं कि मैंने 2 बातें पूछी हैं नरेंद्र भाई मोदी से। पहली तो ये कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। दूसरा मैंने पूछा कि राष्ट्रपति का चुनाव कब है। राजनाथ सिंह जी से मेरी बात हुई। मैंने राजनाथ सिंह जी से पूछा, मैंने कहा सर क्या हो गया, देश में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, कमाल, आपको बधाई। तो आपको लगे कि राजनाथ जी यहाँ पे आ गए हो तो अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूँ कि जहां तक प्रश्न हमारे देश की सरकार का है तो वह कोई प्रॉब्लम, जहां तक प्रश्न है तो नरेंद्र भाई मोदी का मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में सारे नेताओं से वह बहुत आगे निकल गए हैं। मैंने कहा जी कितना आगे निकल गए? काफी आगे निकल गए हैं। मैंने कितना? कम से कम 56 इंच। बहुत सारी चीजें हैं। केजरीवाल जी का मैंने इंटरव्यू लिया भाई साहब अभी, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारा केजरीवाल जी से ज्यादा पाला पड़ता है। मैंने पूरा इंटरव्यू लिया केजरीवाल जी का। मैंने भाई साहब आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया, मटिया मेट कर दिया। मेरी फाइल लेके भाग गई सीबीआई मेरी फाइल लेके भाग गई। मैंने कहा सीबीआई का अपना काम है, आपका अपना काम है, क्या प्रॉब्लम है? आपको पता नहीं है उसके अंदर सर्टिफिकेट था मेरा, उस फाइल में सर्टिफिकेट चला गया मेरा, उसमें लिखा था सबसे ईमानदार आदमी मैं हूं। मैंने कहा जी वो सर्टिफिकेट बनाया किसने था? मैंने बनाया था। मैंने कहा आपने मोदी जी की डिग्री मांग ली, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। क्यों दिखाएं भी आपको डिग्री? अरे डिग्री मांग ली, डिग्री खाने के लिए मांग रहा हूँ क्या मैं? क्या होगा डिग्री मांग ली तो? अपने बच्चों को दिखानी थी, बड़ा होकर ये वाला कोर्स करना है। उनके 67 एमएलए जीते दिल्ली में 67। आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया। जेब में खाली कैलकुलेटर बचाया बस अब एक। मैंने कहा जी कैलकुलेटर का क्या करते हो? कैलकुलेटर रखना पड़ता है जेब में कि 67 में से जेल गए इतने तो बचे कितने। लेकिन एक अंदाज है इंद्र जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मोदी जी की आवाज सब लोग सुनते हैं, उनका अंदाज सब लोग सुनते हैं, मोदी जी से भाषण देते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे सपने में आ गए थे मोदी जी, और मैंने उनसे देश की बड़ी गंभीर समस्याओं में बात की। आपको अरुण जी, आप तो हरियाणा से, आपको पता होगा पिछले दिनों हरियाणा में चोटी कट गई सबकी। खाली बंगाल में नहीं कटी, बाकी पूरे देश में कटी। वो आज तक नहीं पता किसने काटी, क्यों काटी। मोदी जी मेरे सपने में आए, पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए। आपको लगे कि दोनों लोग इस टॉपिक पे यही बोलते तो लोकतंत्र का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसको मनाइएगा। पहले मोदी जी आए, मैंने कहा सर सबकी चोटियां काट के कौन ले गया? भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, अगर काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए। मैंने भाई से सबकी चोटी कौन काट के ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी, ये सारी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है। देश के अंदर कोई चोटी नहीं कटवा रहा है, काफी मंत्री गंजे हैं।
कहा आपके भी तो मंत्री गंजे, मनीष सिसोदिया खुद गंजे है। मनीष सिसोदिया को गंजा मत कह देना, गंजा मत कह देना, उस तो गंजा नहीं है वो। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। बहुत बहुत एक और बहुत सारे नेता हैं मेरे पास, लेकिन एक और नेता से मेरी बात हुई, अमर सिंह जी से। आप जानते होंगे अमर सिंह जी को, सब जानते हैं, मेरी उनसे बात हुई मैंने अमर सिंह जी। हाँ जी, नमस्कार, हमारा नाम अमर है, हमारी बहुत मोटी कमर है। मैंने कहा मुलायम सिंह जी से आपका कुछ अब ठीक नहीं चल रहा। नेताजी के बीच और हमारे बीच कभी पर्दा नहीं रहा, कभी पर्दा नहीं रहा। अगर पर्दा रहा तो जया पर्दा रही। एक और नेता थे श्वेता जी, मुझे बहुत दुख हुआ है इस बार वो हार गए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उनका भी अंदाज अलग ही है भाई साहब, बात करने का, भाषण देने का उनका अलग ही है। जब वो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे तो चुपचाप बैठते थे, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो, अच्छी अच्छी बात करते थे। लेकिन सामने से कोई ये कहते कि सोनिया जी और राहुल जी ने भी ऐसा ही किया था, फिर वो विकराल रूप धारण कर लेते थे। आप सुदीप भाई आप बोलना सोनिया जी ने भी ऐसे ही किया था, फिर देखना क्या होगा। वो खड़गे जी भाषण दे रहे हैं, बीच में जैसे सोनिया जी का नाम आएगा तो वो कैसे हो जाएंगे। हमारे देश में नरेंद्र मोदी अच्छा काम करना, हम लोगों को मिलके चलना, ये देश का जनता मिलके चलना, हम पक्ष विपक्ष को मिलके चलना, सबने मिलके काम करना, हम आपका साथ में हैं। सोनिया गांधी के बारे बोला, राहुल गांधी के बारे बोला, तुम्हें पता नहीं का सोनिया गांधी का ऐसे ही करते थे ना वो, अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है, समय बदलता है। एक देखो एक दौर वो था, भगवान श्री कृष्ण का दौर था। आपको पता होगा जो गोवर्धन पर्वत है मथुरा में, उसको गिरिराज जी कहते हैं। एक वो जमाना था जब कन्हैया ने अपनी उंगली पे गिरिराज जी को उठा लिया था, और अब गिरिराज जी ने उसी उंगली से कन्हैया को नीचे गिरा दिया। चलते चलते अंत में चार पंक्तियां मैं सिर्फ, जो कि आज मोदी जी का दिन है और उनको 5 साल की शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में जो भी हुआ पॉजिटिव चीजें लेते हुए कि ऐसा होना चाहिए। चाय बेचने वाले को पीएम बनाया गया, गरीबों में देखो स्वाभिमान बढ़ने लगा, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे हैं, दुनिया में हिंदी का सम्मान बढ़ने लगा, एक स्वर में ही योग दिवस की बात मानी, यूएनओ भी देखो प्राणायाम करने लगा। एक स्वर में ही योग दिवस की बात मानी, यूएनओ भी देखो प्राणायाम करने लगा, कल तक बात भी जो करता नहीं था वही ओबामा तिरंगे को सलाम करने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। आइटम पीस है साहब, किस चीज का क्या सदुपयोग करना है कोई हमारे मुख्यमंत्री से पूछे। अभी पिछले दिनों दिल्ली में आंधी तूफान आया तो सर सिविल लाइंस में अपनी कोठी में एक पेड़ से चिपक गए। आधा घंटे बाद जब तूफान शांत हो गया तो पसीना पहुंचते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर जाता। ऐसा सीएम हम ही टॉलरेट कर सकते हैं जी। उनका जो सदुपयोग हम दिल्ली वालों ने किया है, चैलेंज करता हूं, आप उत्तर प्रदेश वाले सोच भी नहीं सकते। मैं होली पर घर से बाहर निकला तो एक दुकान पर लिखा था केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा ये क्या कलेश है? बोला ये अब तक का बना दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? बात समझ आए तो हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में तालियां बजाना। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? बोला कुछ नहीं साहब, एक बार लगा कर छोड़ दो, हर 10 मिनट में रंग बदल लेता। ये हमारे यहाँ सीएम की मार्केट वैल्यू है। और आजकल तो प्रधानमंत्री जी भी लाजवाब मिले हुए हैं। लोग कहते हैं इस मुल्क में सरकारें बदलती हैं। एक टिप्पणी करता हूं सबसे संभ्रांत श्रोताओं के बीच, मुझे लगना चाहिए आपकी राजनीतिक चेतना कितनी जागृत है। लोग कहते हैं इस मुल्क में सरकारें बदलती हैं, मैं सिद्ध करता हूं सरकारें कभी नहीं बदलती, सिर्फ चेहरा बदलता है, चरित्र वही रहता है। पिछली सरकार में और वर्तमान सरकार में गुप्ता जी इतना सा अंतर है, पिछली सरकार में एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री थे, इसमें एक प्रधानमंत्री है। बोलने ही नहीं देते किसी को, मन की बात भी मैं ही करूंगा। वो आडवाणी जी चले गए शपथ ग्रहण समारोह में तो वेटर ने पूछ लिया सर आप क्या लेंगे? बोले लेने तो मैं शपथ आया था पर तू जलजी रही ले।
भाई साहब ने सबको जलजीरा पिला रखा है। अच्छा आप देखो सर, पिछले 7 साल से कोई टीवी चैनल खोल लो, किसी भाषा का टीवी चैनल खोल लो, उस पर मोदी जी और कोई दिखाई नहीं देता। तो मैंने कसम खाई, मैंने कहा मैं एक ऐसा टीवी चैनल देखना शुरू करूंगा जिस पे मोदी जी कभी नहीं आ सकते। मैंने डिस्कवरी देखना शुरू किया सर। और उस पर डिस्कवरी पे वो एक जंगली सा आदमी है, बेयर ग्रिल्स, जानवरों का इंटरव्यू लेता है। उसने मोदी जी से पूछा, बोले मोदी जी जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे? बात समझ आए तो भारत के लोकतंत्र की चेतना आपके चेहरे पर देखना चाहता हूं। उसने पूछा मोदी जी जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे? मोदी जी बोले करना क्या है, मैं शेर से कहूंगा ये पंजे उठा उठा के मत दहाड़, माँ का दूध पिया तो चुनाव लड़के दिखा। हमारे पास तो राजनीति का एक ही चीज है जी, एक वो की थी नोटबंदी। नोटबंदी के 8वें दिन सर मैं अपने मकान मालिक को किराया देने पहुंचा। ऐसा ही छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। आइए एक बार ज़रूर मिलिए MAJP न्यूज़ और देखिए MAJP न्यूज़। देखते रहिए MAJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।